अस्सलाम वालेकुम। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 2 काइनेमेटिक्स। तो आज हम सेकंड चैप्टर के एमसीक्यूज़ कर रहे हैं। सेक्शन ए है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 1 है स्केलर क्वांटिटी हैव डैश एंड सुटेबल यूनिट। ए है मैग्नीट्यूड, बी है डायरेक्शन एंड सी है बोथ ए एंड बी। तो स्केलर क्वांटिटी के अंदर डायरेक्शन नहीं होती है, डायरेक्शन वेक्टर क्वांटिटी में होती है। तो ए इसका राइट आंसर है। करेक्ट आंसर मैग्नीट्यूड है। फॉर एग्जांपल अ बॉय हैज़ 6 फीट हाइट। तो 6 फीट में अगर एक लड़के की हाइट 6 फीट है तो 6 जो है वो मैग्नीट्यूड है और फीट जो है वो यूनिट है। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी हो गई। वेक्टर क्वांटिटीज़ हैव डैश अलॉन्ग विद मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और यूनिट के अलावा क्या होता है? ए है मैग्नीट्यूड, बी डायरेक्शन, सी बोथ ए एंड बी। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैव डायरेक्शन अलॉन्ग विद मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। 3 है विच वन इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी? ए मास, बी वेट, सी टाइम। तो मास और टाइम जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। वेट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि वेट की डायरेक्शन जो है वो टुवर्ड्स द अर्थ होती है। तो ये बी इसका करेक्ट आंसर है। 4 है विच वन इज़ अ स्केलर क्वांटिटी? ए है टाइम, बी फोर्स, सी वेलोसिटी। इसके अंदर करेक्ट आंसर है टाइम। टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, फोर्स और वेलोसिटी दोनों की डायरेक्शन होती है। 5th है डिस्टेंस इज़ अ डैश क्वांटिटी। डिस्टेंस जो है वो कौन सी क्वांटिटी है? ए वेक्टर, बी स्केलर, सी बोथ ए एंड बी। तो डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। करेक्ट आंसर है स्केलर। 6 है व्हाट इज़ एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या है? तो ए है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब ये -2 की शक्ल में लिखा हुआ हो तो इसको हम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पढ़ते हैं। तो ये है बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। 7 है व्हाट इज़ अ एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी? वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी की यूनिट है मीटर पर सेकेंड। बी करेक्ट आंसर है। और स्पीड की भी सेम यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। 8 शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज़ कॉल्ड डिस्टेंस, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इज़ द करेक्ट आंसर। सेक्शन बी है स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन, रेस्ट एंड मोशन के हवाले से है ये। ए डिफाइन रेस्ट एंड मोशन, बी व्हाट इज मेन बाय रिलेटिव मोशन। A body is said to be in rest if it does not change its position with respect to its surroundings. अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, अपने इर्द गिर्द के माहौल के हवाले से, तो वो बॉडी जो है वो रेस्ट की कंडीशन में, तो हम कह सकते हैं कि वो बॉडी रेस्ट की हालत में है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अ बुक लेइंग ऑन अ टेबल। ठीक है, एक किताब टेबल पर पड़ी हुई है तो वो रेस्ट की हालत में है। अ कार इज़ इन द स्टेट ऑफ रेस्ट with respect to trees and bushes around it. A car is standing near the tree. तो कार दरख्त के साथ खड़ी हुई है, 1 घंटा गुजर गया, कार जो है वो उसी जगह पर उसी कंडीशन में खड़ी हुई है। तो इसका मतलब है कि कार रेस्ट की हालत में है। ठीक है, कार जो है वो मूव नहीं कर रही क्योंकि कार की सराउंडिंग जो है वो चेंज नहीं हो रही है। Another example is a train is stationed at the platform. अगर कोई ट्रेन
प्लेटफॉर्म पे खड़ी भी है। अ पर्सन नोटिस दैट द ट्रेन डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, हैंस द ट्रेन इज़ इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। तो अगर ट्रेन जो है वो मूव नहीं कर रही है और अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, तो उसे तो कहा जाएगा कि ट्रेन जो है वो रेस्ट की हालत में है। अब सब क्वेश्चन था कि डिफाइन रेस्ट एंड मोशन, तो रेस्ट मैंने डिफाइन कर दिया, अब मोशन के बारे में मैं बताती हूँ। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ़ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। तो किसी बॉडी को हम कह सकते हैं कि वो मोशन की हालत में है अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। एग्जाम्पल, अ मूविंग कार, flying aeroplane, they continuously change their position with respect to their surroundings. A moving bus is an example of motion. एक बस जो है वो मूवमेंट में की हालत में है, क्यों? इसलिए कि उसकी सराउंडिंग चेंज हो रही है। ठीक है, एक बस चल रही है, पहले वो किसी हॉस्पिटल के पास से गुजरती है, फिर उसके बाद वो किसी ग्राउंड के पास से गुजर रही है, किसी शॉपिंग मॉल के पास से गुजर रही है, तो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, सराउंडिंग जो है वो चेंज हो रही है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बस जो है वो मोशन की हालत में है। सेकंड क्वेश्चन था व्हाट इज मेंट बाय रिलेटिव मोशन। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, नथिंग इन दिस यूनिवर्स इज इन द स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन। ठीक है, कोई भी चीज़ जो है वो एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन की हालत में नहीं होती है। ठीक है, इफ़ अ बॉडी इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट एट द सेम टाइम, इट कैन ऑल्सो बी इन द स्टेट ऑफ मोशन विद रिस्पेक्ट टू सम अदर रेफरेंस पॉइंट। तो एक बॉडी जो आपको एक ही वक्त में वो रेस्ट की हालत में भी हो सकती है और मोशन की हालत में भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल दी है समझाने के लिए कि अ पैसेंजर सिटिंग इन अ मूविंग बस एट रेस्ट बिकॉज पैसेंजर आर नॉट चेंजिंग देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अदर पैसेंजर्स और ऑब्जेक्ट्स इन द बस। अब बस में मुसाफिर जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं, तो अगर एक मुसाफिर दूसरे मुसाफिर को देखेगा तो उसे ऐसा लगेगा कि वो रेस्ट की हालत में, क्योंकि पैसेंजर तो मूव नहीं कर रहा, सारे पैसेंजर बस के अंदर बैठे हुए हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू अदर पैसेंजर जो है वो मूव नहीं कर रहा है। बट फॉर अनदर ऑब्जर्वर आउटसाइड द बस नोटिस दैट द पैसेंजर्स एंड ऑब्जेक्ट्स आर इनसाइड द बस आर इन मोशन एज दे आर चेंजिंग देयर पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर आउटसाइड एट द रोड। लेकिन अगर कोई शख्स बस से बाहर रोड पर खड़ा हुआ है और वो बस को जाता हुआ देख रहा है, तो उसे लगेगा कि पैसेंजर्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं, बस मूव कर रही है, बस में मौजूद पैसेंजर मूव कर रहे हैं। तो ये विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ठीक है, तो एक रेफरेंस से देखें तो बस में मौजूद पैसेंजर मूव नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर बस के आउटसाइड के रेफरेंस से अगर आप देखेंगे तो बस में मौजूद पैसेंजर जो हैं वो मूव कर रहे हैं और बस भी मूव कर रही है। अब यहाँ दूसरी एग्जाम्पल दी है, सिमिलरली अ पैसेंजर फ्लाइंग ऑन एरोप्लेन इज़ इन मोशन व्हेन ऑब्जर्व फ्रॉम ग्राउंड। तो इसी तरह अगर एरोप्लेन में पैसेंजर जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं तो वो फ्लाई कर रहे हैं, अगर कोई ज़मीन से उनको देखेगा तो लगेगा कि वो मोशन में है, मूव कर रहे हैं। ठीक है, बट एट द सेम टाइम ही इज़ एट रेस्ट विद रेफरेंस टू अदर पैसेंजर ऑन बोर्ड। लेकिन अगर पैसेंजर के रेफरेंस से देखा जाए तो पैसेंजर मूव नहीं कर रहे हैं। एरोप्लेन में मौजूद तमाम पैसेंजर जो हैं वो रेस्ट की हालत में हैं। अनदर एग्जाम्पल ऑफ रेस्ट एंड मोशन, द मूवमेंट ऑफ अर्थ। ठीक है, ज़मीन जो है वो कंटिन्यूसली मूव कर रही है, लेकिन हमें महसूस नहीं होता। हम चेयर पे बैठे होते तो हमें नहीं महसूस हो रहा है कि हमारी चेयर हिल रही है, अनलेस अर्थक्वेक आ जाए तो वो अलग होता है मसला। लेकिन ज़मीन की मूवमेंट का हमें पता नहीं चल रहा होता, लेकिन अगर कोई स्पेस से देखेगा तो उसे अर्थ की मूवमेंट जो है वो नज़र आएगी। तो एट द सेम टाइम अर्थ जो है वो रेस्ट की हालत में भी होता है और मोशन की हालत में भी है विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस। ठीक है।
व्हेन यू थ्रो अ बॉल स्ट्रेट अप इन द एयर हाउ हाई डज इट गो। अगर एक बॉल को हवा में सीधे ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो वो कितना ऊपर जाएगी। व्हेन अ ग्लास स्लिप फ्रॉम योर हैंड हाउ मच टाइम डू यू हैव टू कैच इट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड। तो अगर एक ग्लास हाथ से स्लिप हो जाए तो उसे वापस कैच करने में कितना टाइम लगेगा इससे पहले कि वो ग्राउंड से हिट हो। तो इस तरह के सवालों के जवाब जो हैं या इस तरह के मोशन के बारे में पढ़ा जाता है। फिज़िक्स की एक यूनिट है जिसे मैकेनिक्स कहते हैं। ठीक है, द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच इज़ रिलेटेड विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड मैकेनिक्स। तो फिज़िक्स की एक ब्रांच है मैकेनिक्स, उसमें हम इस तरह की चीज़ों के बारे में मालूमात हासिल करते हैं या इन सवालों के जवाब हमें जहाँ इस ब्रांच के ज़रिए हासिल होती है जिसे मैकेनिक कहते हैं। मैकेनिक्स को आगे डिवाइड किया गया है दो शाख में। मैकेनिक्स इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ है, एक है काइनेमेटिक्स और दूसरा है डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स क्या है? द वर्ड काइनेमेटिक इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड काइनेमे विच मीन्स मोशन। तो वर्ड काइनेमेटिक्स जो है वो ग्रीक वर्ड है काइनेमे, वहाँ से लिया गया है जिसके मतलब है मोशन और मूवमेंट, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। Kinematic is the branch of mechanics which deal with motion of object without reference of force which causes motion। तो जैसे कि हर कोई भी बॉडी मूव करती है तो उसकी मूवमेंट के पीछे कोई ना कोई फोर्स काम कर रही होती है। ठीक है, मालूम तो सबको पता है कि मोशन जो है वो फोर्स की वजह से होती है। लेकिन काइनेमेटिक्स वो ब्रांच है जिसमें हम मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं लेकिन फोर्स को डिस्कस नहीं करते। ठीक है, तो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट नॉट द फोर्स विच कॉजेज मोशन। दूसरी इसकी जो दूसरा पार्ट है डायनेमिक्स। तो डायनेमिक्स में हम फोर्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये मैंने आपको काइनेमेटिक्स डिफाइन कर दिया। तो आज की वीडियो में हमने सेक्शन बी स्ट्रक्चर क्वेश्चन रेस्ट ऑफ मोशन के हवाले से जो क्वेश्चन ए और बी है ये हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।